दोस्तों नमस्कार। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर किया। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने स्किल का यूज करके, जब उनको हंटिंग की जरूरत थी तब उन्होंने हंटिंग किया, गैदरिंग की जरूरत थी तब उन्होंने गैदरिंग किया, जब उनको लगा कि नहीं अब इससे काम नहीं चलेगा, उन्होंने फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया, उगाना शुरू कर दिया। तो सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर में क्या क्या होगा इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम आपने देख ही लिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा जो चैप्टर का पहला टॉपिक रहेगा द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव, घूमते क्यों थे, शुरुआती लोग क्यों घूमते थे। ठीक है। दूसरा, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इनके बारे में कैसे जानते हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिविंग, रहने के लिए कैसे ये लोग चुनाव करते थे कैसे रहने के लिए। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्टिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नया रहने का तरीका, जीवन का तरीका। दूसरा, टुवर्ड्स सेटल लाइफ, एक स्थिर जीवन की ओर। कमोवेश ये सब आपको टॉपिक यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है यहाँ पे, ये समझिए कि यानी जो हमारे पूर्वज थे, जो लोग, वे लोग जो 20 लाख साल पहले पहले उपमहाद्वीप में रहते थे, उनको हम लोग आज हंटर गेदरर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिकारी या संग्राहक, हंटर गेदरर्स। पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, टुडे वी डिस्क्राइबिंग देम एज अ हंटर गेदरर। ठीक है। अब इनका नाम इसलिए आया क्योंकि भाई हंटर गेदरर का मतलब क्या हुआ, इनका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि आमतौर पर वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, फल, जड़, मेवे, बीज, पत्ते, डंठल और ये अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो शिकार करना है हंटर हो गया, और चूंकि कलेक्ट करना है तो गेदरर हो गया, इसलिए इनका नाम ऐसा पड़ा। अब जो शिकारी संग्राहक थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जरूरत क्यों पड़ती थी, तो कुल मिला के 4 रीजन यहाँ पे दिए हुए। पहला रीजन क्या है कि अगर वे लंबे समय तक एक स्थान पर रहते हैं तो सभी उपलब्ध पौधे, पशु, जो भी रहेंगे सब खा जाएंगे। अगर एक जगह पे रहेंगे और एक लंबे समय तक रहेंगे तो जो उस जगह की पेड़ पौधे रहेंगे वो खत्म हो जाएगा, प्लस वहां जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। तो उन्हें भोजन की तलाश में कहीं और तो जाना ही पड़ेगा ना, रीजन नंबर 1। दूसरा, जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है। अब जाते क्यों हैं, रीजन क्या है, छोटे जानवर बड़े जानवर से डर के जाते हैं, बड़े जानवर जाते हैं छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए, मतलब जाना तो है। ठीक। अब जो और चीजें होगी कि ये जो जानवर हैं ये किस लिए जाएंगे, घास और पत्तियों की तलाश में जाएंगे। यही कारण है कि उनका शिकार करने के लिए और उनकी इन चीजों का अनुसरण करते हुए लोग अपने मूवमेंट करते थे। पहला रीजन ये, दूसरा रीजन ये वाला हो गया। तीसरा क्या है कि पौधे, पेड़, ठीक है, अलग अलग मौसम में फल देते हैं। ठीक। अभी आम का मौसम चल रहा है, लेकिन ठंड में आम तो मिलेगा नहीं। अलग अलग मौसम में ये लोग अलग अलग फल देते हैं। इससे लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के पौधों की तलाश में एक स्थान से दूसरे चले गए। भाई अभी गर्मी का माहौल है तो गर्मी के जो फल हैं उसको खा लिया जाए, ठंड आएगी तो यहां से मूव कर दिया जाएगा। चौथा क्या, लोगों, पौधों और जानवरों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। ठीक है। अब पानी कहां पाया जाएगा, झीलों में, नदियों में। ठीक है। यानी दूसरी जो जगहें हैं जहां पानी नहीं है तो लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है। अब उनको जब ऐसे लोग जहां पे रह रहे, जहां अगर पानी की जरूरत नहीं, मतलब वहां पानी नहीं है, तो उनको पानी चाहिए होगा ना, तो वो मूव करेंगे। तो मूवमेंट के 4 तरीके बताए कि ये लोग मूव क्यों करते थे, 4 रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक। जब चैप्टर में आगे हम जानेंगे तो इसमें लिखा क्या हुआ है कि हम इनके बारे में कैसे जानते हैं। जो हमारा ओवरव्यू था उससे पहला टॉपिक ये था। अब जानने को क्या है सर, जानने के कई सारे तरीके हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसके बारे में जान जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे बीच है ही नहीं उसके बारे में कैसे जानते हैं, तो सबसे पहले चीज है कि जो हमारे बीच नहीं है उनके बारे में लोगों ने पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार बनाए जब वो थे उस समय अपने।
उनका इस्तेमाल किया, जिसमें से पत्थर के औजार सबसे बढ़िया थे और अभी तक बचे रह गया। ठीक है। अब औजारों का इस्तेमाल मांस और हड्डी काटने, पेड़ों की छाल खाल जानवरों के निकालने, खुरचने फलों और जड़ों को काटने के लिए किया जाता था। शिकार के लिए भाले तीर बनाने के लिए औजारों को हड्डी या लकड़ी के हैंडल से जोड़ देते थे लोग। अन्य औजारों का इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए किया जाता था, जिनका इस्तेमाल जलाऊ लकड़ी, जिसको हम लोग जलाते हैं, के रूप में किया जाता था। लकड़ी का इस्तेमाल झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी लोग करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? इतने टैलेंटेड लोग थे कि हमको इनको जानना जरूरी हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने साथ एविडेंसेस छोड़े हुए। ठीक है, आप हमको जानिए। ठीक, यहाँ पे फिगर दिया हुआ देखिए कि पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान ने खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया। देखिए यहाँ पे जानवरों की खाल, ये देखिए यहाँ पे है, ये सिलने वाला पत्थर है ये। ठीक है, और ये देखिए ये पेड़ों को, शायद मैं यहाँ बैठा हूँ आपको दिखाई ना पड़ा हो, तो देखिए यहाँ ये पेड़ है, इसको अगर कोई लगाना होगा, खुरचना होगा, ऐसे पत्थर चाहिए होगा, थोड़े कम नुकीले, मतलब ये वाले पत्थर, और ज्यादा नुकीले लंबे से इसको ये लोग क्या करते थे, कोई चीज सिलने वगैरह काम में करते थे। आगे जब चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, मैप आपको दिख रहा होगा शायद। तो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्राइंगल, ये देखिए रेड ट्राइंगल है यहाँ पे, रेड ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल, 3 रेड ट्राइंगल दिखे। तो ये सब जो जगह है यहाँ पर हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ पे पूछ सकता है, आप एग्जाम पूछ लेगा। कई स्थल नदियों और झीलों जैसे जल स्रोतों के पास मिले। चूंकि पत्थर के औजार महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोगों ने ऐसे स्थान खोजने की कोशिश की जहां अच्छी गुणवत्ता वाला पत्थर हो। ठीक है, आगे चलेंगे। साइट्स किसे कहते हैं? स्थल क्या होते हैं? स्थल वे स्थान है जहां चीजों के अवशेष पाए गए। साइट्स द प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ द थिंग्स वेर फाउंड। ठीक है, इन्हीं लोगों ने बनाया, इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। ठीक, These were made, used and left behind by people. ये धरती की सतह पर, धरती के नीचे दबे हुए, कभी कभी पानी के नीचे भी पाए जा सकते हैं साइट्स। ठीक है, कभी कभी न्यूज में सुना जाता है वहां एक साइट मिले, वहां एक साइट मिले, साइट दबी हुई थी, किसी ने घर बनाया, निकल के बाहर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमने रेड ट्राइंगल में जहां पर हंटर गैदरर्स के साक्ष्य मिले थे, उसके बारे में करके पढ़ लेते हैं। ये भी आपको चैप्टर मिलेगा। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? आजकल जो हमारा स्थान मध्य प्रदेश में है, यहाँ मैप में दिख रहा होगा, ये रीजन मध्य प्रदेश का है। तो ये कहाँ पे है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ये नर्मदा घाटी के करीब में है। अब लोगों ने क्या किया, इस जगह के जो लोग थे, इन्होंने प्राकृतिक गुफाओं को चुना। क्यों चुना? क्योंकि उस समय तक इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, उनको नेचुरल चीजों को चुनना था, प्राकृतिक चीजों को। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश, गर्मी और हवा से उनको नुकसान नहीं पहुंचता था। अब इन दीवारों पर पेंटिंग है जो आज भी मौजूद है। ये एक आश्चर्य वाली बात है। आज भी अगर किसी भी कंपनी का महंगा से महंगा पेंट आप ले आइए, वो बोल के देंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा पेंट है साहब, लगा लीजिए, बट मेरा दावा है कि 100 साल बाद वो पेंट नहीं चलेगा। लेकिन इनका उस समय का, आज के कम से कम जो टाइम है, वो कम से कम 6-7 हजार साल पहले का टाइम है। उस टाइम पे इनकी पेंटिंग अभी तक चल रही है। टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, आप देखिए दूसरा क्या है, कुरनूल केव्स। अब कुरनूल केव्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ राख के निशान पाए गए हैं। मतलब यहाँ राख के एविडेंसेस, ये जो कुरनूल केव्स हैं, राख के एविडेंसेस। और राख तब आएगी जब आग लगेगी, आग जलेगी। यहाँ के लोग राख से परिचित थे, इसका मतलब आग से परिचित थे। कुरनूल केव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है हमारे पास हुंसगी। हुंसगी क्या? यहाँ कई प्राकृतिक पुरास्थल पाए गए हैं। चूना पत्थर का उपयोग यहाँ लोग बहुत अच्छे से करते थे। ये है हुंसगी। ये कुरनूल केव्स काफी दूर पास में ही है। लाल भूरे रंग के चर्च से बने पत्थर के औजार और हथियार पाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा कि लाल भूरे रंग के चर्च से बने पत्थर के औजार और हथियार कहाँ पाए गए? हुंसगी। अगला आगे चलेंगे हम लोग तो डेट्स, नाम और 2 तिथियां हैं। हम लोग किसी को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, किसी को ये काल वो काल। तो कैसे होता है? देखिए यहाँ पे वी कॉल द अर्लीस्ट पीरियड,
पैलियोलिथिक्स। यानी देखिए, हमारा जो सबसे प्रारंभिक काल, अगर हम अपने समय को अगर हम डिवाइड करें अलग अलग भाग में, जो सबसे शुरुआती फेज है, यानी अगर ये हमारा समय है, कहाँ है हमारा समय, यहाँ पे हमारा समय है, जो सबसे शुरुआती फेज है, ये हमारा शुरुआती फेज है। तो आपने इसे कहा कि सर ये पूरा पाषाण काल है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या, हमने इंग्लिश बोला पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या है, पैलियो का मतलब होता है पुराना, लिथोस का मतलब होता है पत्थर, पुराना पत्थर, ये सबसे पुराना पत्थर। अब जो पूरा पाषाण काल है जिसको हम पैलियोलिथिक बोलते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, यानी अगर 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के यहाँ पे अगर 12,000 ईसा पूर्व जो हमारा टाइम है, उसके बीच के टाइम को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। ये समय ऐसा था, ये लंबी अवधि, यह समय की सबसे लंबी अवधि, मध्य और उच्च, इसको 3 पार्ट में आप कर सकते हैं, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, ठीक है, निम्न पाषाण काल, मध्य और उच्च 3 पार्ट में, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास के 99% को कवर करती है, ठीक है। आगे चलेंगे, पूरा पाषाण पता है मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण क्या है, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक का जो टाइम है वो मध्य पाषाण काल का टाइम है। यह एक क्या, कौन सा फेज है, ये चेंजिंग फेज है। इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार आमतौर पर छोटे होते थे, उन्हें माइक्रोलिथ्स कहते थे। छोटे, इतने बड़े पत्थर से छोटे पत्थर में आगे। माइक्रोलिथ्स को संभवतः हड्डी या लकड़ी के हैंडल पे चिपकाकर आरी और दराती जैसे औजार बनाए गए, पूछ सकता है एग्जाम में। Microliths were probably stuck on the handles of the bone or wood to make tools such as saws and sickle. इसी समय औजारों की पुराने किस्में उपयोग में बनी, ऐसा नहीं कि पुराना छोड़ दिया, नहीं, वो भी थी, बट नए को इन्होंने लिया। नेक्स्ट हमारा ये काल क्या है, नव पाषाण काल, यानी जो हमारा है न्यूलिथिक एज। नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम 10,000 ईयर्स अगो, ये हमारा 10,000 साल से जो आगे का ये फेज है, इसको हम लोग नव पाषाण काल का टाइम कहते हैं। इसमें क्या हुआ, खेती और पशुपालन शुरू हुआ, फार्मिंग से हंटिंग स्टार्टेड, टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव फाइन कटिंग एज एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड टू ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर पार्ट, ठीक है, प्लांट प्रोड्यूस। अच्छी धार देने के लिए पॉलिश किए गए औजार और अनाज के अन्य पौधों की उपज को पीसने के लिए मोर्टार और मूसल का यूज किया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नवपाषाण काल, ठीक। अब यहाँ पर अगर इंडेक्स, अगर आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ फिलहाल, यहाँ पर ये देखिए मैप है, इसमें पैलियोलिथिक साइट्स का नाम दिया हुआ, न्यूलिथिक साइट्स का नाम दिया हुआ, ये सब यहाँ पे दिया हुआ, इस पूरे मैप में पढ़ सकते हैं इसको। आगे चलेंगे तो अ चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है। So around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm condition, ठीक। यानी लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े चेंज हुए, बदलाव हुए और अपेक्षाकृत गर्म परिस्थितियां, यानी चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए। इसमें क्या हुआ, तो कई क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास हुआ, अलग अलग नाम है, पंपास, प्रेरी, कौन कौन से नाम होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हिरण, मृग, बकरी, भेड़ और मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई, यानी गर्मी हुई, घास बढ़े, इनकी संख्या बढ़ी, यानी घास पर जो जीवित रहने वाले जानवर थे उनकी संख्या बढ़ गई, भाई घास ज्यादा है, ये लोग बढ़ गए। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो अब इनका पीछा करने लगे, ठीक, अब इनका पीछा करने लगे। उनके भोजन की आदतों और उनके प्रजनन के बारे में, कि भाई ये लोग क्या खाते हैं, कब इनका प्रजनन होता है, सब बारे में जानने लगे। संभवतः इससे लोगों को इन जानवरों को चराने के बारे में, पालने के बारे में दिमाग आया होगा इनका, अच्छा ये लोग ये खाते हैं, ये तो हम भी इनको दे सकते हैं, अच्छा ये लोग ऐसे रहते, ये तो हम भी दे सकते हैं, दिमाग में आया होगा इनको पाल लिया जाए, ठीक है, इनसे हमको भागना नहीं पड़ेगा, चीजें हमको मिल जाएंगी। अब मछली पकड़ना भी इसमें क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हो गया। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, कभी तो शुरुआत हुई होगी, कैसे हुई, ये वही समय है जब उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में गेहूं, जौ और चावल सहित कई अनाज वाली घासें अपने आप उगाई। ये सब घासें क्या अपने आप उगाई। पुरुष, महिला और बच्चे शायद इन अनाजों को भोजन के रूप में इकट्ठा करते थे और जानते थे कि वो कहाँ उगते हैं, कब पकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे उन्हें अपने आप पौधे उगाने के बारे में सोचना पड़ा होगा।
कि भाई ये उगते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इनको हम उगा पाए तो कितना बेहतर होगा, ना हमको इधर उधर भागना पड़ेगा, अपने जहां पे वहीं उगा लेंगे। लोग अपने आश्रयों के पास जानवरों के, अच्छा इससे पहले उन्होंने क्या सोचा, इस तरह लोग किसान बन गए, या इसको तो हम भी उगा सकते हैं, तो हम लोग किसान हैं। लोग अपने आश्रयों के पास जानवरों के लिए भोजन छोड़कर, जहां वो लोग रहते थे वहां थोड़ा भोजन बाहर निकाल दिया। जब भोजन बाहर निकाल दिया तो जो जानवर हैं, देखिए भोजन है, भोजन के लिए दूर जाते थे, यही भोजन मिल गया, वेरी गुड, अब हम यही खाएंगे। अब उन्होंने दिया उनको, अब जानवरों को भी ठीक लगा तो उन्होंने रहना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसको पालतू बना दिया। ऐसा संभव है कि पालतू बनाया जाने वाला पहला जानवर कुत्ता था, ठीक है। और जो आज के कुत्ते, उनके पूर्वज जंगली कुत्ते। बाद में लोगों ने अपेक्षाकृत शांत जानवरों को अपने शिविरों के पास आने के लिए प्रोत्साहित किया कि भाई आओ आओ, तुमको हम ये देंगे, तुमको वो देंगे, ढेर सारी चीजें। जहां वे रहते थे, भेड़, बकरी, मवेशी और सुगर जैसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। तो इसलिए क्या हुआ, दूसरा, अक्सर लोग इन जानवरों को दूसरे जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। इस तरह वे चरवाहे बन गए, भाई ग्रुप में हैं, उनको बचा दिया, जानवरों को भी ठीक लगा, बन गए चरवाहे, ठीक। अब अ न्यू वे ऑफ लाइफ आएगा, चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, आएगा न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन का नया तरीका। अब लोगों के थॉट्स चेंज हो रही है, चीजें बदल रही हैं। अब चीजें पौधों के बढ़ने में कुछ समय लगता है, एक दिन में आपका कोई पौधा बढ़ेगा नहीं, ये कई दिन, कई महीनों, कई साल गुजरते जाएंगे, तब पौधे आपके बढ़ेंगे। जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू किया होगा तो इसका मतलब था कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहना है, तब जाके पौधे उगेंगे ना। अब क्योंकि पौधों की देखभाल करनी पड़ेगी, उनको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, निराई करना पड़ेगा, खाद तो मतलब नॉर्मल जो देसी खाद की बात कर रहा हूं, और उनको पशु पक्षियों से भी आपको बचाना पड़ेगा, और तब तक जब तक कि अनाज पक न जाए। फिर अनाज पक गया, अनाज का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, क्योंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में आपको कलेक्ट करना है। इसे लोगों को इसे संग्रहित करने के बारे में सोचना पड़ा कि भाई इसे कलेक्ट कर कैसे, कहाँ रखेंगे, हमारे पास तो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज थे नहीं उस समय, कहाँ रखेंगे। तो कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, आज भी अब तो नहीं मिलेगा आपको, बट पहले गांव में लोग बड़े बड़े ऐसे मिट्टी के बनाते थे, मतलब बर्तन, जिसको हमारे डेहरी बोलते थे, उसमें पूरा गेहूं चावल रखा आता था। अब तो चीजें, मतलब ये सब चीजें नहीं मिलेंगे आपको, ये चीजें ऐसे रखते थे। तो जानवर स्वाभाविक रूप से बढ़ते थे। अच्छा, यहाँ पर आगे तो मिट्टी के बर्तन बनाए, कई लोगों ने क्या किया, जमीन के नीचे गड्ढे खोदे और उसके अंदर डाल दिया चीजों को, ठीक है। जानवर स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। अब दिमाग लगाया लोगों ने, पहला दिमाग तो ये लग गया कि किसान बन गए। अब लोगों ने क्या किया कि जानवर तो भाई बढ़ेंगे, आज छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा, ऐसे बड़े होंगे। इसके अलावा अगर उनकी सावधानी पूर्वक देखभाल की जाए तो वे दूध भी देते हैं, दिमाग लगाया, ठीक है। और जब भी जरूरत हो उनसे हमको मीट मिल जाता है, मांस मिल जाता है। यानी पालने में जानवरों को हम लोग भोजन के रूप में भी ले सकते हैं, उनका मांस ले लिए या हमने उनका दूध ले लिया, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो अब क्या बने, पहले किसान लोग बने, फिर चरवाहे। कैसे, तो जो आप कई नीले वर्ग देखेंगे, भाई नीले नीले हैं यहाँ पे, ये देखिए स्क्वायर से, यहाँ पे स्क्वायर से, यहाँ पे स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है, ठीक। ये सब पूछता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये उस स्थान को दिखाता है जहां पर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई किसानों और चरवाहों के साक्ष्य की ये वाले एरिया में लोग किसान, चरवाहा या इस वाले एरिया में थे। और ये कैसे पता लगाते थे, क्योंकि ये उस स्थल पर किसानों और चरवाहों की बस्तियां थी। ये जानकारी कहां से हुई, जले हुए अनाज, जानवरों की हड्डियों की साक्ष्य। भाई जो अनाज उन्होंने खाया होगा जल गया होगा। अब जलने का कई सारे रीजन हो सकता है कि बाई चांस जल गया, लोगों ने जलाया हो, कैसे भी जला होगा, ठीक है। इतना सब कुछ चला, तो अब कहाँ आएंगे हम लोग, अब सब लोग परेशान हो चुके हैं दौड़ भाग करके, अब एक अस्थाई जीवन चाहिए उनको, ठीक है। तो हमें कैसे पता कि उनको अब अस्थाई जीवन, क्योंकि हमने देखा नहीं है, तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि भाई कुछ स्थानों पर झोपड़ियों या घरों के निशान मिले, ठीक है। तो पूछा साहब कहाँ मिले, बता दीजिए। तो
उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि बुर्ज होम जो वर्तमान में कश्मीर में है, लोगों ने गड्ढे वाले घर बनाए थे, जमीन में खोदे, और मतलब वैसे घर थे जो जमीन के अंदर थे, उनमें सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, हो सकता है कि ठंड के मौसम में ये आश्रय प्रदान करते हों, यानी झोपड़ी के पुरातत्वों को झोपड़ी के अंदर और बाहर खाना पकाने वाले चूल्हे मिले हैं। ठीक है, कई तरह के मिट्टी के बर्तन मिले, इन्हें कभी कभी सजाया जाता था और सामान रखने के लिए इस्तेमाल भी करते थे। लोगों ने खाना पकाने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, खासकर चावल, गेहूं, दाल जैसे अनाज, जो अब आहार का एक मुख्य हिस्सा बन गए थे। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग तरह की सामग्री का इस्तेमाल करना, कपड़ा बुनना, उदाहरण के लिए कपास जिसे अब लोग उगा सकते थे, ये करना शुरू कर दिया। दूसरा हमारे पास एक जगह मेहरगढ़ है, तो बोलन दर्रे के पास, ठीक है, लोकेटेड द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। तो यहाँ पर बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान में स्थित एक जगह है, जो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में, अगर आपको ईरान जाना है तो आप इससे जा सकते हैं। तो मेहरगढ़ संभवतः उन स्थानों में से एक था जहां पर यहाँ के लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू सीखा। इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियां, ठीक है, भेड़ और बकरी पालने शुरू की। यह उन शुरुआती गांव में से में है जिनके बारे में हम जानते हैं, एकदम इनिशियल फेज के विलेजेस। इस स्थान पर कई जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं, हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां, और भेड़ और बकरी की हड्डियां पाई गई। ठीक है, जो बकरी, भेड़, इनकी हड्डियां पाई गई। मेहरगढ़ में अन्य खोजों में चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष शामिल हैं। चौकोर घर मिले हैं, आयताकार घर मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या अधिक डब्बे थे, यानी उनके कमरे कह सकते हैं, जिसमें से कुछ का उपयोग भंडारण के लिए करते थे, कि लोग यहाँ पे कुछ सामान रख देंगे, उसके लिए करते थे। अब क्या करते थे लोग, जब लोग मरते थे तो उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त आम तौर पर उनको श्रद्धांजलि देने आते थे। लोग उनकी देखभाल करते हैं, यानी जो उनको दफनाने के बाद क्या होता था, दफनाने वाली व्यवस्था थी, तो उसके बाद क्या लोग उनकी देखभाल करते हैं, शायद इस विश्वास के साथ कि मृत्यु के बाद कोई, मतलब जो लोग दफनाते थे इनकी देखभाल करते थे, इन द सेंस कि उनको लगता था कि मरने के बाद भी कोई जीवन होता होगा। और दफनाने में कि मेहरगढ़ में कई दफनाने वाले स्थान पाए गए। और एक एग्जाम्पल है, पूछता एग्जाम में, कि एक उदाहरण में मृत व्यक्ति को बकरियों के साथ दफना दिया गया, जो संभवतः अगली दुनिया के भोजन के रूप में। लोगों को लगा भाई यहाँ पे तो बकरी खाता ही था ये आदमी, अब वहां जाएगा तो भूख लगेगा उस आदमी को, तो क्या खाएगा, चलो बकरी डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा था थॉट। तो यहाँ पर दो सवाल आपके लिए। पिछली बार तो मैंने बता दिया था, इस बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। 2 सवाल हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में रहते थे, क्यों रहते थे, मैं नहीं बताऊंगा। कि वहां शेल्टर्स लेते थे, क्यों रहते थे, बरसात का मौसम आता था उससे बचाता था, और ठंडी गर्मी से बचाता था, ये मैं क्यों बताऊं। ठीक, अब ग्रासलैंड डेवलप कितने साल पहले, 12,000 साल पहले, मैं आपको क्यों बताऊं। ठीक है, संभवतः। तो ये था चैप्टर नंबर आपका 2। चैप्टर नंबर 2 हमने किया यहाँ पे कंप्लीट, और आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपको सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। छोटा सा चैनल हमारा है, 150-60 लोगों का। चाहता हूँ कि चैनल आगे बढ़े और आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेगा। तो जो भी चैनल पे लोग जुड़ रहे हों उनको आप जोड़ सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी हर एक चैप्टर, मतलब हर एक एग्जाम में आता है, यूपीएससी, एसएससी, और जिस क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी, तो सबके लिए ज़रूरी है। ये सब तक पहुँच जाए तो बेहतर है। और फिर से मैं कहूँगा, अगर आप पे कुछ सुझाव हैं तो मुझे ज़रूर दें, कमेंट करें, मुझे बताएं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।